Hi students, this is our chapter first, crop production and management. Various crops require different climatic condition and temperature for their growth and completion of their life cycle. Depending on seasonal condition and the time of growth, there are two main crop season in our country. There are Kharif crop and Rabi crop. Kharif crop is sown in rainy season from June and harvest in October. Its example are paddy, pigeon pea, means arhar, maize, cotton, soybean and groundnut. And Rabi crop is sown in winter season from October and harvest in April. Example is wheat, gram, peas, mustard, linseed means alsi, oilseed and barley. Now बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि फसल उगाने से पहले क्या क्या पूरे खेत में तैयारियां की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब कि मिट्टी को तैयार करना। कोई भी फसल उगाने से पहले क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। अब मिट्टी को तैयार करने की क्या क्या स्टेप है। फर्स्ट इज प्लगिंग और टीलिंग। प्लगिंग मतलब खेत को जोतना। प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग हेल्प्स द सॉइल। अब खेत को जोतना क्यों जरूरी है या प्लगिंग कैसे हेल्प करता है। फर्स्ट इज लूज द सॉइल। प्लगिंग से या खेत को जोतने से क्या होता है, मिट्टी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है एंड इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। सेकेंड इज लूज सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स विच मेक द सॉइल न्यूट्रिएंट। मतलब खेत को जोतने से क्या होता है कि मिट्टी लूज हो जाती है जिससे कि वो क्या कर सके, वाटर और एयर को ज़्यादा होल्ड कर सकती है। और उसी के साथ में जो लूज सॉइल है उससे क्या होता है कि उसके अंदर अर्थवर्म और माइक्रोब्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और जिससे कि सॉइल कैसी बन जाती है, न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट इज एरेट्स द सॉइल। और सॉइल के अंदर क्या होता है, इजीली एयर ट्रैप हो जाती है, मिट्टी क्या होती है, ढीली हो जाती है और उसके सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं जिससे कि उसके अंदर आराम से एयर क्या कर सके, पास आउट हो सके एंड रूट ब्रीथ इजीली। फोर्थ, इजी पेनिट्रेशन ऑफ द रूट ऑफ सीडलिंग। मीन्स हमने जो खेत में बीज डाला है उस बीज का आराम से क्या हो सके, उसका जर्मिनेशन हो सके और वो आराम से उसके अंदर से क्या निकल सके, रूट निकल सके और वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ सॉइल प्लांट्स कैन यूज देयर न्यूट्रिएंट्स। अब जो कि ऊपर वाली मिट्टी होती है और क्या होती है, नीचे वाली मिट्टी की लेयर्स होती है। जब क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं तो नीचे वाली मिट्टी कहाँ आ जाती है, ऊपर, जो क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ जाती है तो प्लांट क्या कर सकते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज हेल्प इन रिमूविंग द वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट। जो कि अनवांटेड प्लांट फील्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो प्लगिंग से क्या होता है, वो भी रिमूव हो जाते हैं। प्लगिंग और ट्रिलिंग डन बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड प्लव, हो और कल्टीवेटर। मतलब कि ये जो प्लगिंग करते हैं खेतों में या उसकी खेत की जो जुताई करते हैं उसके अंदर जो डिवाइस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, प्लव, हो और कल्टीवेटर। प्लव मीन्स हल, कुदाली और कल्टीवेटर। ट्रेडिशन मेथड ऑफ प्लगिंग ड्रिवन बाय बुल्स। पहले खेतों में जब प्लगिंग करते थे तो उस टाइम क्या बुल्स का यूज़ करते थे, यानी कि बैलों का, जो कि कहीं कहीं आज भी किया जाता है। एंड मॉडर्न मेथड ऑफ प्लगिंग आर ट्रैक्टर। नाउ लेट वी सी स्ट्रक्चर ऑफ प्लव। प्लव मीन्स हल, पर्पस। अब इसका क्या पर्पस है प्लग का यूज़ करने का। फर्स्ट इज टीलिंग द सॉइल, मतलब कि मिट्टी को क्या कर सके, टीलिंग कर सके। टीलिंग द सॉइल मतलब कि मिट्टी की जुताई करना। एडिंग फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से पहले सॉइल को लूज करने के लिए। रिमूविंग द वीड्स मीन्स की अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए। अब लेट वी सी स्ट्रक्चर ऑफ प्लव। Plough is like knife that cuts into the soil
द नाइफ इज कर्व्ड सो इट टर्न ओवर द सोइल। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, कर्व होता है, जिससे कि क्या कर सके, मिट्टी को वापस क्या कर सके, ये टर्न कर सके। नेक्स्ट इज हो। हो मीन्स कुदाली। पर्पज ऑफ हो, फर्स्ट इज लूजनिंग द सोइल एंड सेकंड इज रिमूविंग weeds. Let we see structure of hoe. It consists long rod of wood iron with a bent plate. इसकी जो प्लेट होती है थोड़ी सी क्या होती है, बेंट होती है, ऑफ आयरन। दिस एक्ट एज नाइफ, और ये कैसे काम करती है, नाइफ की तरह। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। इन लार्ज फील्ड प्लगिंग इज डन बाय कल्टीवेटर ड्रिवन बाय ट्रैक्टर्स। जहाँ खेत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हो और प्लग का यूज़ नहीं करके कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, जो कि किससे ड्रिवन होता है, ट्रैक्टर्स से, जिससे क्या होता है कि टाइम और लेबर दोनों की सेविंग होती है। नेक्स्ट इज लेवलर। आफ्टर प्लगिंग द सोइल में स्टिल हैव लार्ज पीसेस कॉल्ड क्रम्स। These crumbs are broken with the help of a plank called leveler। मतलब कि प्लगिंग करने के बाद में जो मिट्टी नीचे से ऊपर हो जाती है तब उसके ऊपर क्या होते हैं कि बड़े बड़े जो सोइल होती है उसकी जो पत्थर टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं, या जिनको हम कहते हैं क्या बन जाते हैं, क्रम्स बन जाते हैं। तो इन बड़े बड़े क्रम्स को तोड़ने के लिए लेवलर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ लार्ज पीस ऑफ वुडन प्लैंक। और ये क्या होता है, लकड़ी का होता है, बड़ा सा लार्ज वुडन का पीस होता है। विच ऑल्सो ड्रिवन बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि ट्रैक्टर या एनिमल्स से क्या करते हैं, इसको ड्रिवन करते हैं, जिससे कि खेत के ऊपर घुमाने से क्या होगा कि ये जो सोइल के बड़े बड़े जो क्रम्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। नेक्स्ट इज सोइंग ऑफ सीड्स। अब आफ्टर प्लगिंग सेकंड स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड। मतलब कि जुताई के बाद में अगला स्टेप क्या होगा, बीज को बोना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर जो हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स। फॉर सोइल गुड एंड हेल्थी सीड्स आर सेलेक्टेड। अब जो सीड्स का सिलेक्शन करते हैं उसमें क्या करते हैं कि सीड जो हो वो कैसे हो, हेल्दी हो और क्या हो, गुड क्वालिटी के हो, जिससे कि क्या हो सके कि क्रॉप जो होगी वो भी कैसी होएगी, गुड होएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। फर्स्ट एंड सेकंड इज जो सीड हम ले रहे हैं या जो सीड एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, वो कैसे हो, पूरी तरह से सूखे हुए होने चाहिए। नो डैम्पनेस। अगर वो गीले होंगे तो, अगर उनके अंदर नमी होगी या गीले होंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि फंगी की ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज नो मिक्सड विथ सीड्स। इसके साथ में कोई भी वीड का जो सीड है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर सीड्स के साथ में वीड्स के सीड मिक्स होंगे तो उसमें क्या होगा कि वीड्स का भी साथ में कल्टीवेशन होगा। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। सीड जो है इनफेक्टेड होने चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग बैग्स। और क्या होने चाहिए, सही स्ट्रॉन्ग बैग्स में क्या होने चाहिए, वो स्टोर होने चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। और उनके अंदर इंसेक्ट और पेस्ट दोनों से ही वो क्या होने चाहिए, बीज फ्री होने चाहिए। तो इस टाइप के सीड्स ही क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। अब नया सोइंग। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स इन द सोइल टू जर्मिनेट इज नोन एज सोइंग। सोइंग मतलब कि बीज का बोना। तो वो प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं कि बीज को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, जिससे क्या कर सके, वो जर्मिनेट हो सके। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोइंग। फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फॉर सोइंग। अब बीज को बोने से पहले क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट इज प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड्स। मतलब कि जो बीज बो रहे हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, जिससे क्या हो, ओवर क्राउडिंग नहीं हो। अगर बीज को बहुत ज़्यादा पास पास में बोएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए क्या होने लग जाएगा, स्ट्रगल होने लग जाएगा, और ये सीड जो होंगे वो प्रॉपर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड इज सोन इन प्रॉपर रोज। अब क्या करें कि इनको क्या करें, प्रॉपर रोज में क्या करें,
बोया जाए, ताकि इनको क्या कर सके, इजीली क्या कर सके, वाटरिंग कर सके, पानी मिल सके इनको। नेक्स्ट इज मस्ट सोन एट अ रीजनेबल डेप्थ अंडर द सोइल, और जो मिट्टी के अंदर जो है इनको क्या करे, प्रॉपर डेप्थ में क्या करा जाए, बोया जाए। अगर इनको मिट्टी के ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स और एनिमल क्या करेंगे, इनको खा जाएंगे, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में होंगे तो इनको क्या होने लग जाएगा, सफोकेशन होने लग जाएगा, प्रॉपर एयर और वाटर इनको मिलेगा नहीं, तो ये क्या होंगे, जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको हमेशा क्या करा जाए, प्रॉपर डेप्थ में इनको बोया जाए। उसके बाद में सोइल मस्ट बी प्रिपेयर वेल्ड, और उसके पहले बीज को बोने से पहले मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो हमने मेथड पहले देख लिया, बाय प्लगिंग, जिससे क्या कर सके, मिट्टी इजीली क्या हो सके, लूज हो जाए, और एयर वाटर आराम से उसके अंदर से क्या हो जाए, पास हो जाए। नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग, when the seeds are scattered randomly with the help of hand on the soil। अब ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है कि जब क्या करते हैं कि बीजों को अपने हाथों में लेके और ऐसे पूरे खेत में बिखेर दिया जाता है, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। एग्जाम्पल है इसका वीट, राइस एक्सेट्रा। ड्रिल सोइंग एंड ड्रिबिंग, और उसी के अलावा और मेथड क्या है, ड्रिल सोइंग आर बेटर मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स। अब सीड ड्रिल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर देखो बच्चों, सीड ड्रिल का है। अ सिंपल सीड ड्रिल हैज अ लॉन्ग पाइप विद अ फनल। अब इस सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग पाइप होता है, और उसी के साथ में क्या होती है, एक फनल लगी हुई होती है। इट इज टाइड टू द प्लग, और इसको किसके साथ में बांधा होता है, इस फनल को इस प्लग के साथ में। सम सीड ड्रिल्स हैव अ कॉमन फनल विथ 5-6 पाइप्स, और किसी किसी में क्या होता है, सीड ड्रिल में कॉमन फनल होता है जिसके साथ में क्या होती है कि 5 या 6 पाइप लगे होते हैं। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये कितने 5 पाइप्स लगे हुए हैं। सीड्स आर पुट इन द फनल, अब सीड्स को क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, डालेंगे फनल के अंदर। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स इन रो अटैच टू द प्लग, और ये क्या हो जाएंगे, सारे इन पाइप्स में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो कि प्लग के साथ में लगी हुई है। सीड ड्रिल्स में बी ड्रिवन बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर, और ये सारे जो सीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से क्या होंगे, एक रो में चलना शुरू हो जाएंगे। और अब जो ये सीड ड्रिल है, ये क्या होती है कि या तो इसको क्या करते हैं, एनिमल से ड्रॉन कराते हैं, जैसे कि बुल से, या फिर किससे, ट्रैक्टर से। नेक्स्ट इज सीडलिंग। सीड्स ऑफ राइस एंड many vegetables are not sown directly in the soil, they are first sown in a small plot। मतलब कि क्या है कि चावल या दूसरी जो सब्जियां होती है उनको डायरेक्टली मिट्टी में नहीं बोया जाता है, उनको बोने से पहले क्या किया जाता है, एक बार छोटे प्लॉट में उनको क्या कराया जाता है, बोया जाता है, और उसके बाद में और नर्सरी में बोया जाता है। एंड अलाउड टू ग्रो टू स्मॉल प्लांट्स, और फिर उनको क्या किया जाता है, थोड़ा बड़ा होने दिया जाता है, छोटे प्लांट्स बनने दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सीडलिंग। और उन सीडलिंग को उनको उठाकर वहाँ से फील्ड के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसप्लांटिंग। सीडलिंग्स आर पिक्ड आउट एंड ट्रांसफर्ड टू द फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। नाउ थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्लगिंग, खेत को जोतना, उसके बाद में खेत के अंदर क्या करना, बीज को बोना, और बीज को बोने के बाद में क्या किया जाता है, उसके अंदर मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए। क्रॉप प्लांट ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जिससे क्या करे कि जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं वो क्या कर सके कि मिट्टी के अंदर से क्या कर सके, न्यूट्रिएंट्स को रिक्वायर कर सकें। इसके पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप्स सिम्युलटेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ फील्ड इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, जिसमें क्या किया जाता है, 2 क्रॉप जो होती है उनको एक साथ एक ही फील्ड में बोया जाता है, जैसे कि गेहूं और चना, दोनों को क्या किया जाता है, एक साथ मिक्स करके
एक ही खेत में उनको क्या किया जाता है, बोया जाता है, उसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल इंक्रीज, इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और उसी के साथ में क्रॉप्स जो होती है उसकी यील्ड भी क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इज मैन्योरिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सोइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। आपकी मिट्टी के अंदर क्या करना, खाद को देना, चाहे वो क्या हो, नेचुरल खाद हो या फिर क्या हो, आर्टिफिशियल मीन्स फर्टिलाइजर्स हो, उसको कहेंगे हम मैन्योरिंग। टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, अब मैन्योर्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज फार्म यार्ड मैन्योर, सेकंड इज कंपोस्ट मैन्योर एंड थर्ड इज ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की जो खाद होती है उसको कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। कैटल डंग, जिसके अंदर क्या होता है, कैटल डंग, जानवरों का क्या होता है, डंग, गोबर वगैरह, यूरिन, रिमेनेंट्स ऑफ स्ट्रो एंड फार्म यार्ड वेस्ट। स्ट्रो मीन्स जो कि चारा होता है उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है जो कि जानवर खाने के बाद में छोड़ देते हैं वो, एंड फार्मयार्ड वेस्ट मीन कि खेत के अंदर जो भी ग्रीन पार्ट जो वेस्ट होता है उसको कहते हैं फार्मयार्ड वेस्ट। तो इस सबको मिला के उसको यहाँ कहा जाता है फार्मयार्ड मैन्योर। अब जो डेड प्लांट और एनिमल्स उनके डिकम्पोजिशन से जो मैन्योर तैयार होता है उसको हम कहते हैं कंपोस्टिंग या कंपोस्ट। एंड ग्रीन मैन्योर, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, उसको हम कहेंगे ग्रीन मैन्योर। अनदर वे ऑफ इनरिचिंग द सोइल न्यूट्रिएंट्स इज एडिंग बाय फर्टिलाइजर्स, मीन्स की जो आर्टिफिशियल मैन्योर जो होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स।